आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार विधानसभा का सदन बन गया सियासी ड्रामे का मैदान। मैं पूरे बिहार का मंत्री हूं के बयान पर भिड़ गए राम और श्याम। सदन में छिड़ गई किसानों की उपज और मंडियों की बहस। बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन सत्ता पक्ष के भीतर ही टकराव देखने को मिला। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने पटना के किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से सीधे सवाल दागे। नो एंट्री और बिचौलियों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच लंबी बहस हुई और सदन का तापमान हाई हो गया। जी हां, इस बार हमला विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर से आया है। श्याम रजक ने फुलवारी और पुनपुन के करीब 20,000 पंजीकृत किसानों की समस्याओं को उठाया और कहा कि नो एंट्री और मंडियों की कमी के कारण किसानों की अपनी उपज मुसल्लापुर हाट तक नहीं ले जा पा रही है। उन्होंने साफ सवाल किया, क्या सरकार किसानों को मरने के लिए छोड़ रही है या बिचौलियों की जेब भरने के लिए? कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जवाब में तंज कसते हुए कहा, मैं पूरे बिहार का मंत्री हूं, हम पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विधायक को लगता है कि फुलवारी ही पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। श्याम रजक ने पलटवार किया, हम सटीक सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री हमें पूरे बिहार की बातें सुना रहे हैं। मुद्दा यही है कि हमारे इलाके के किसानों की आवाज कौन सुनेगा? इसके बाद मंत्री ने बताया कि 2006 में एपीएससी एक्ट हटने के बाद सरकार लगातार कृषि बाजार का आधुनिकीकरण कर रही है। राज्य के 54 बाजारों का मॉडल कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां डिजिटल मार्केटिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुनपुन में मंडी का विकास हो रहा है, लेकिन हर जगह मंडी बनाना फिलहाल संभव नहीं है। अतः स्पीकर ने दखल देते हुए निर्देश दिया कि मामले को केंद्र की योजनाओं के तहत देखा जाए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। पूछता हूं सर जी, पूरा पूछ लीजिए। जवाब तो आई है सर जी, मंत्री महोदय का जवाब आया है, लेकिन जवाब में जो बात है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए कि मुसल्लापुर से ये कह रहे हैं कि वहां से बाजार समिति से लोग जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन फुलवारी से या पुनपुन से वहां से किसान जो 20,000 से ज्यादा किसान है, उस किसानों को मुसल्लापुर जाने के लिए नो एंट्री के कारण एक भी किसान नहीं जाते हैं। मेरा ये जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फुलवारी या पुनपुन के किसान कहीं मुसल्लापुर में जा करके कितने लोगों ने व्यापार किया है? नहीं किया है तो बिचौलियों के हाथ में उत्पादन जा रहा है और जिसके कारण किसान और गरीब से गरीब होते जा रहा है। माननीय मंत्री, आप भी हैं उसी में, मेरे पुराने भाई हैं आप। शांति शांति। हमारा वाला ओरिजिनल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार सरकार किसानों को उनकी फसल का बेहतर बाजार व्यवस्था, उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए साथ ही काम कर रही है। वर्ष 2006 में एपीएमसी एक्ट के विघटन के बाद राज्य के 54 कृषि बाजार प्रांगण निःशुल्क बाजार के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक मॉडल कृषि बाजार प्रांगण के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन बाजारों में डिजिटल एवं ऑनलाइन मार्केटिंग ई नाम से जुड़ाव, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा किसानों और व्यापारियों के लिए पानी, सड़क
प्रकाश, शौचालय और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले और दूसरे चरण में कुल 21 बाजार प्रांगणों में कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए 12 अरब 89 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। मोहनिया, दाऊदनगर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली में कार्य पूरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। शेष बाजार प्रांगणों में कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। साथ ही साथ तीसरे चरण में 10 और बाजारों को विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सरकार गांव और अनुमंडल स्तर पर ग्रामीण हाट, ग्रामीण मंडी और ग्रामीण बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करने पर भी कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत जी राम जी की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट, बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये प्रयास किसानों की आय वृद्धि, पारदर्शी बाजार व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बिहार सरकार किसानों के साथ और उसकी उपज को सम्मानजनक मूल्य दिलाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। माननीय सदस्य श्यामराज जी ने फुलवारी शरीफ में हिंदुनी में थाना संख्या 37, खाता संख्या 158, खिस्सा संख्या 853 में जिस 3 एकड़ 35 डिस्पल भूमि पर मंडी निर्माण हेतु प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है, अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जमीन पर सूर्य निर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है तथा शेष भाग में 20 से 25 फीट गहरा तालाब है, जिसमें स्थानीय लोग छठ के रूप में उपयोग करते हैं। उक्त भूमि जल स्रोत एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित है। माननीय सदस्य, मैंने स्पेसिफिक पूछा है और इन्होंने जवाब भी दिया। ये तो पूरे बिहार में घुमा रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो फुलवारी और पुनपुन, जहाँ के किसान 20,000 से भी ज़्यादा किसान, रजिस्टर्ड किसान, जिनके लिए कोई मंडी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मुसल्लापुर में जा कर के और उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण करें, लेकिन वो किसान वहाँ कैसे जा पाएंगे? उनका लागत भी बढ़ेगा और उनकी दूरी भी बढ़ेगी और नो एंट्री है। तो फिर वो क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदनी में ऐसा ऐसा है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो अगल बगल कहीं पर वो विचार रखते हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि नई बनाने का कोई विचार नहीं है। जब विचार ही नहीं है तो फिर वहाँ के किसान को आप मरने पर और बिचौलियों की चांदी करने के लिए छोड़ दिए हैं क्या? तो मेरा यह कहना है कि क्या फुलवारी या पुनपुन में आप मंडी बनाना चाहते हैं? नहीं, स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक पर जवाब दीजिए। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने लगातार किया है लोकसभा के अंतर्गत। उनकी भावना जो है उन बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। मगर हमने ऐसे बताया कि पूरे बिहार, हम तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार किसी प्रखंड तक सीमित नहीं है। हमने बिहार में हमारी सरकार की क्या योजना है उसके विषय में मैंने जानकारी दिया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस तरह से मार्केट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो इनको अगर लगता है कि फुलवारी शरीफ से ही पूरे बिहार है तो मुझे नहीं कहना है। प्रखंड, पुनपुन प्रखंड के जाहिरपुर मंडी को ग्रामीण हाट का विकास का दर्जा दिया जा रहा है और इनके क्षेत्र में ही है सर, मैं उस क्षेत्र को जानता हूं। तो हर जगह मंडी की उपलब्धता हो जाए ऐसा संभव नहीं है सर। माननीय मंत्री महोदय, केंद्र सरकार की अच्छी योजना ये है जी राम जी। हमारा सुझाव होगा उसको शामिल करते हुए, और यदि वहां पर कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। माननीय मंत्री जी राम जी योजना के बारे में चर्चा आपने की है। जी राम जी योजना भारत सरकार ने जो लाई है भी, जी, जिसके तहत किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बनाने की योजना है जाकर के, उस पर तो ये आगे सरकार की जो नीति है उसके इसके विषय में मैंने कहा आगे विचार किया जा सकता है सर। तो ये थी बिहार विधानसभा की बहस की पूरी कहानी, जहां सत्ता पक्ष के अंदर ही भिड़ंत ने सदन को बना दिया डिबेट का रंगीन मंच।
ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।